हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी एक बहुत पुरानी और सच्ची कहानी है। कहानी पूरी सुनिएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बासवदत्ता एक शास्त्रीय संस्कृत रोमांटिक कहानी है जो सुबंधु द्वारा अलंकृत शैली में लिखी गई है, जिसकी समय अवधि ठीक से ज्ञात नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्होंने यह रचना 7वीं शताब्दी के दूसरी तिमाही में लिखी थी। इसे हिंदी में अनुवाद किया है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने। तो चलिए कहानी सुनते हैं। राजा उदयन बासवदत्ता की प्रेम कहानी का गवाह है कौशाम्बी का किला। पर्यटक भग्नावशेष देखने खींचे चले आते हैं। अनूठी है उदयन और बासवदत्ता की प्रेम कहानी। अगर हम इतिहास को खंगाले तो महाराजा उदयन का यह वत्स राज्य हुआ करता था। महाराजा के पास एक वीणा मंजू घोष था, जिसकी चर्चा उस समय पूरे देश में थी। एक बार वीणा वादन की ख्याति सुनकर एक राजा ने उदयन को कैद कर लिया और उन्हें अपनी बेटी बासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए रख दिया। वीणा के वादन से बासवदत्ता राजा पर आसक्त हो गई। फिर उदयन के मंत्री योगंधरायण ने बासवदत्ता के सहयोग से राजा को मुक्त करा लिया। इसके बाद कौशाम्बी के इसी किले में यमुना के सुरम्य वातावरण में वीणा का वादन होने लगा। महाराजा उदयन और बासवदत्ता की प्रेम कहानी देश भर में फैल गई। बासवदत्ता महाराज उदयन की कला पर आसक्त होकर उनसे नृत्य संगीत सीखने लगी। दोनों में असीम प्रेम उत्पन्न हो गया और अंत में विवाह भी। इस कहानी में उदयन और बासवदत्ता की तत्कालीन भावनाओं का श्रेष्ठ चित्रण है। एक समय कौशाम्बी के राजकुमार उदयन शिकार खेलने वन में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक मदारी एक बहुत बड़े और सुंदर सर्प को जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहा है। सर्प उससे छूटने के लिए छटपटा रहा है। राजकुमार उदयन को सर्प पर बड़ी दया आई और उन्होंने पुकार कर मदारी से कहा, अरे हमारे कहने से इस सर्प को छोड़ दो। इस पर मदारी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक राजा से कहा, मालिक, यह तो मेरी जीविका है। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। सदैव सर्पों का खेल दिखा दिखा कर पेट भरता हूँ। पुराने सब सर्प मर गए। अब बहुत ढूंढने पर इस वन में मंत्र और औषधियों के बल से मैंने यह सर्प पकड़ पाया है। भला इसे मैं कैसे छोड़ दूं? इस पर राजकुमार ने हंसते हुए अपने हाथों से सोने के कड़े उतारकर उस मदारी को दे दिए और सर्प को छुड़वा दिया। मदारी सोने के कड़े ले प्रसन्न हो राजकुमार को प्रणाम कर उनका जय जयकार करता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर सर्प एक वीणाधारी दिव्य पुरुष हो गया और राजकुमार के निकट आकर बोला, मैं बासुकी नाग का बड़ा भाई वसुनेमी नाग हूँ। तुमने मुझे छुड़ाया है और मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें मंजू घोषा नाम की यह वीणा देता हूँ। यह दिव्य वीणा है। मैं तुम्हें ऐसी विधि बताता हूँ कि तुम इसे एक ही काल में 3 ग्रामों में बजा सकोगे। जब यह वीणा 3 ग्रामों में एक ही काल में बजाई जाएगी तो विश्व के सब चराचर उसकी गत सुनकर विमोहित हो जाएंगे। पृथ्वी पर कोई मनुष्य इसे तुम्हारे समान न बजा सकेगा। इसके साथ कभी न मुरझाने वाला दिव्य फूलों की माला और दिव्य तांबूल भी ले लो, तथा मैं तुम्हें कभी मैले न होने वाला तिलक की भी युक्ति बताता हूँ। वह नाग इतना कहे तथा वे सब वस्तुएं राजकुमार उदयन को दे अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार ऐसी अनोखी वस्तुएं पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह शीघ्र ही बड़ी दक्षता से वह वीणा बजाने लगा और
दूर दूर तक उदयन की वीणा वादन की ख्याति हो गई। कुछ दिनों बाद महाराज सहस्मानिक वृद्ध हुए और पुत्र को राजा बनाकर तप करने के लिए वन में चले गए। राजा होकर भी महाराज उदयन अपने मंत्री योगंधरायण पर राज्य का सब कार्यभार डालकर आनंद करने लगे। उन्हें हाथियों के शिकार का बड़ा शौक था। रात दिन वे शिकार की ही धुन में रहने लगे। बासुकी नाग की दी हुई दिव्य वीणा वे रात दिन बजाया करते। वन में उस वीणा से वशीभूत हो हाथियों का झुंड उनके पास चला आता, जिन्हें बंधवाकर अपने मंत्रियों के पास भिजवाकर वे खूब प्रसन्न होते। उन्हीं दिनों उज्जयिनी में प्रद्योत चंड महासेन नामक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या बड़ी रूपवती और दिव्य गुणों से भूषिता थी। उसका नाम बासवदत्ता था। शरद चंद्र की चांदनी के समान वह उज्जवल और हरिण शिशु के समान वह भोली थी। उसकी कीर्ति हीरे के समान थी और सुकुमारता में कोई कुसुम उसके अनुरूप न था। देश देश में उसके रूप गुण शील की चर्चा फैली थी। देश के प्रतापी राजकुमार उससे विवाह करने को लालायित थे। महाराज उदयन की वीणा वादन की कीर्ति देश देश में फैल गई। वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। उनकी यह कीर्ति बासवदत्ता के कान में भी पड़ी। उसने बाल हर्ष से कहा, पिता, मैं भी उदयन के समान वीणा बजाऊंगी और नृत्य सीखूंगी। आप उदयन को बुलाकर उससे कहिए कि वह मुझे अपने ही समान वीणा वादन सिखाए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। प्यारी पुत्री का यह बाल हट देख महाराज चंड महासेन ने उसे बहुत समझाया बुझाया और कहा, उदयन साधारण पुरुष नहीं है, वह हमारे ही समान राजा है। फिर वह बड़ा मानी, स्वतंत्र और बलवान भी है। हम कैसे उससे कहें कि यहाँ आकर तुम्हें वीणा वादन सिखाए। परंतु राजनंदिनी ने हट नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं नहीं जानती, उदयन चाहे जो भी हो, उसे यहाँ आकर वीणा वादन सिखाना ही होगा। इस पर चंड महासेन बड़े चिंतित हुए। अंततः पुत्री के प्रेम के आगे उन्होंने हार मान ली और एक संदेशवाहक को यह संदेश लेकर उदयन के पास भेजा कि हमारी पुत्री बासवदत्ता तुमसे वीणा वादन और नृत्य सीखना चाहती है। जो तुम्हें हम पर स्नेह हो तो यहाँ आकर उसे सिखाओ। दूत ने कौशाम्बी पहुंचकर भरी सभा में उदयन को यह संदेश दिया। संदेश सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, परंतु राजा ने दूत का अच्छी तरह से सत्कार किया और विश्राम करने की आज्ञा दी। फिर अपने मंत्रियों से सम्मति ले चंड महासेन के पास दूत द्वारा यह संदेश भेजा कि यदि आपकी पुत्री हमसे गान विद्या सीखना चाहती है तो उसे यहाँ भेज दीजिए। यह सुनकर चंड महासेन ने उदयन को पकड़ने की एक युक्ति रची। उन्होंने कारीगरों से सलाह करके एक बड़ा भारी कल का हाथी बनवाया और उसके भीतर 40 योद्धा छिपा दिए। फिर वह हाथी उसी वन में छुड़वा दिया जिसमें राजा उदयन बहुधा शिकार को जाया करते। राजा के गोहंदों ने राजा को सूचना दी कि वन में हम लोगों ने एक हाथी ऐसा देखा है कि जैसा इस संसार भर में कहीं नहीं है। वह इतना बड़ा है जैसे चलता फिरता विंध्याचल हो। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, गोहंदों को इनाम दिया और भोर होते ही विंध्याचल के वन की ओर उसने दल बल सहित प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर उसने सेना को तो दूर छोड़ा और वीणा हाथ में ले गोहंदों के साथ वन में प्रवेश किया। हाथी को देखते ही राजा वीणा बजाता हुआ उसके निकट चला गया। वीणा सुनकर
मस्त हुआ सा वह हाथी दोनों कान उठाकर राजा के निकट आकर फिर एक और जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गया। इसी समय अवसर पाकर हाथी के पेट से बहुत से सशस्त्र सैनिक निकल आए और उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया। यह देख राजा क्रुद्ध हो चक्कू निकालकर उनसे लड़ने लगा, पर उन लोगों ने शस्त्र रहित राजा को शीघ्र ही बेबस करके पकड़ लिया और उसे लेकर शीघ्रता से अवंती की ओर प्रस्थान किया। राजा चंड महासेन ने महाराज उदयन का बड़ा सत्कार किया और अंतःपुर में ले जाकर अपनी कन्या बासवदत्ता उसे सौंप कर कहा कि इसे आप गंधर्व विद्या सिखाइए और किसी बात का खेद मत कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। बासवदत्ता को देखते ही राजा ने आपा खो दिया। उसका संपूर्ण क्रोध जाता रहा। उधर कामदेव के समान उदयन को देखकर बासवदत्ता के नेत्र और मन उदयन में उलझ गए। नेत्र तो लज्जा से हट गए, पर मन वहीं रम गया। राजा उदयन बासवदत्ता को नृत्य संगीत सिखाता हुआ गंधर्वशाला में रहने लगा। उस चित्त को प्रसन्न करने वाली बासवदत्ता के सम्मुख वीणा बजा बजा कर राजा गया करता और बासवदत्ता उस बंधन में पड़े हुए राजा की यत्न से सेवा करके उसे अपने स्नेह बंधन में कस के बांधने लगी। इस प्रकार परस्पर स्नेह के बंधन में कस कर बंधते हुए वे दोनों संगीत और वीणा वादन का आनंद लेते रहे। दोनों को अब एक घड़ी पल भी एक दूसरे के बिना चैन न आता था। मंत्रीवर योगंधरायण बड़ी सावधानी से बसंतक के साथ विंध्याचल के वन में घुसा। वहां उदयन का मित्र म्लेच्छराज पुलिंदक रहता था। उससे उसने कहा, आप अपनी सेना समेत तैयार रहिए, हम राजा को छुड़ाकर इसी मार्ग से लौटेंगे। उज्जयिनी में आकर योगंधरायण ने महाकालेश्वर के स्मशान में रहने वाले योगेश्वर नामक ब्रह्म राक्षस से मित्रता कर ली और उसकी सहायता से एक बूढ़े कुबड़े मतवाले और गंजे आदमी का रूप धारण कर लिया। इस बूढ़े गंजे कुबड़े और पागल आदमी को देखकर सब नगर निवासी हंसने और तंग करने लगे। अपने साथी बसंतक का भी उसने रूप बदल दिया। उसका पेट ऐसा फूला हुआ बना दिया कि उसकी सब नसें उस पर दिखाई देने लगी और उसका मुंह बिगाड़कर बड़े बड़े दांत बना दिए। अब योगंधरायण बसंतक को नचाता गवाता नगर के आबाल वृद्ध में फिरा और राजमहल की ड्योढ़ियों पर जा पहुंचा। वहां उसने अपने खेल तमाशों से रानियों दासियों आदि को खूब प्रसन्न कर लिया। उसकी चर्चा बासवदत्ता ने भी सुनी और दासी को भेजकर उन्हें बुलवाया। वहां बंदी हुए राजा को देखकर उसका चित्त बहुत दुखी हुआ। उसने संकेत से राजा को अपना परिचय भी दे दिया। राजा भी अपने मंत्री को पहचान गया, पर यह बात राजकुमारी और उसकी सखियां न भाव सकी। इसके बाद संकेत पाकर बसंतक रोने लगा। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, रो मत, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा सब रोग दूर कर दूंगा। बसंतक ने कहा, यह आपकी बड़ी कृपा है। बसंतक ने ऐसा स्नेह जताया था कि उसे देखकर राजा को हंसी आ गई। इस पर राजकुमारी और सखियां भी हंसने लगी। यह देख बसंतक भी हंस दिया। बासवदत्ता ने उससे पूछा कि तू क्या काम करना जानता है? उसने कहा, मैं बहुत सी कथा कहानियां कहना जानता हूँ।
इस पर प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और बासवदत्ता में चुपचाप सलाह होने लगी। बासवदत्ता राजा के साथ भागने को राजी हो गई। बसंतक ने कहा, राजा चंड आपको अपनी कन्या देना चाहते हैं, परंतु अपनी अकड़ कायम रखने को उसने आपको पकड़ा है। अब आप भी उसकी कन्या का हरण करके अपमान का बदला लीजिए। चंड महासेन राजा ने अपनी पुत्री बासवदत्ता को एक हथिनी दी थी। उसका नाम भद्रावती था। उस हथिनी की चाल की बराबरी राजा का नारागिरी हाथी भी कर सकता था, पर वह हथिनी से नहीं लड़ता था। हथिनी का महाबत आसाढ़ था। उसे योगंधरायण ने सेना देकर मिला लिया और राजा को संदेश दिया कि मैं आपके मित्र राजा पुलिंदक के पास पहले ही से जाकर मार्ग की रक्षा का प्रबंध करता हूँ। आप समय देखकर हथिनी पर सवार हो कुमारी सहित भाग आए। इसी योजनानुसार देवताओं की पूजा के बहाने हाथियों के प्रधान को मध्य से मतवाला कर हथिनी पर सवार हो राजा राजकुमारी बसंतक तथा कुमारी की सखी कांचनमाला के साथ बीणा और शस्त्र ले रात्रि के समय भाग चले। मतवाले हाथी से परकोटा तुड़वाकर उज्जयिनी से बाहर निकले। रक्षकों को राजा ने तलवार की धार उतार दिया। हथिनी वेगपूर्वक दौड़ चली। चंड महासेन को राजकुमारी तथा राजा के भाग जाने का समाचार ज्यों ही मिला, उसने अपने पुत्र गोपालक को नाड़ागिरी पर सवार कराकर पीछे दौड़ाया। उसे राजा ने युद्ध में परास्त कर भगा दिया। हथिनी ने रात भर और आधे दिन चलकर 63 योजन भूमि पार की और विंध्य वन में पहुंची। यहाँ हथिनी को प्यास लगी। राजा सहित सबके उतरने पर हथिनी ने पानी पिया तथा मर गई। इससे राजा और राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने बसंतक को आगे अपने मित्र पुलिंदक को सूचना देने भेजा। पीछे धीरे धीरे राजकुमारी के साथ आगे चलने लगे। इसी समय डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। राजा ने धनुष बाण ले उनमें से अनेकों को मार डाला। इसी समय पुलिंदक और योगंधरायण सेना सहित आ मिले। पुलिंदक राजा को अपने गांव में ले गया। वहां वन की गुसाओं से फटे पैर वाले बासवदत्ता और राजा रात भर रहे। प्रातःकाल मंत्री रुम्णवान बहुत सी सेना लेकर ठाट बाट से राजा रानी की आगवानी को आया। यही शकदूत ने राजा को सूचना दी कि राजा चंड महासेन ने अपना दूत भेजा है। दूत ने राजा की सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम कर कहा, महाराज, महासेन आप पर प्रसन्न हैं और उन्होंने कहलाया है कि शीघ्र ही गोपालक आकर अपनी बहन का विवाह विधिवत कर जाएगा। तब तक आप ठहरने को कहे कौशाम्बी के दूत ने पुलिंदक के ग्राम में गोपालक के आने तक को प्रस्थान किया, जहां उसका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा और रानी की समस्त पूर्ववासी जनों तथा सभागत राजाओं ने राजमहल में अभ्यर्थना की। कुछ दिन बाद बहुत सा धन, रत्न, हाथी, घोड़ा और खजाना लाद कर गोपालक आया और उसने धूमधाम से बहन का विवाह राजा से कर दिया। इससे उदयन की समृद्धि चौगुनी हो गई तथा वह अपनी प्रियतमा बासवदत्ता के साथ सुख से रहने लगा।